Hello everyone, welcome back in science class. As you know, our fourth chapter has been completed. So today we are going to complete our book exercise. Okay, so be ready. Let's start. First question. Here is your exercise. Okay, on my right side is exercise and left side you can see the answers. First question. Name the objects which can be made from wood. And the answer is टेबल, चेयर, टॉयज, डोर्स, बैग्स। मीन्स आपको वुड से बने हुए 5 आइटम्स के या 5 ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखना है कि क्या क्या आप वुड से बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये 5 ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, बट यू कैन राइट देयर योर ओन ऑब्जेक्ट्स। आप अपने कोई भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुड से बनती हैं, तो आप उन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, select these objects from the following which shines. Okay, here are some objects. यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज द ऑब्जेक्ट्स विच आर शाइन। आपको केवल वो ही ऑब्जेक्ट चूज करने हैं जो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। फर्स्ट, ग्लास बाउल। ग्लास शाइन करता है, यस, ठीक है, बिकॉज ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है ना, इसीलिए वो आपका शाइन करता है। तो ग्लास बाउल हमने यहाँ लिख दिया। सेकंड है प्लास्टिक। प्लास्टिक शाइन नहीं करता, प्लास्टिक टॉय है ना। स्टील स्पून, स्टील स्पून शाइन करती है, यस, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेटल, सो इट्स शाइन। एंड लास्ट है आपका कॉटन शर्ट। कॉटन शर्ट जो है फैब्रिक है, कॉटन आपका शाइन नहीं करता है, तो ये आपको नहीं लिखना है। ओके, तो आपको जो शाइन करते हैं ऑब्जेक्ट, उसमें केवल आपकी ये 2 ऑब्जेक्ट्स आपको लिखने हैं, ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है आपको इसमें, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। ठीक है, आपको टेबल दिख रही है ये, इस टेबल में आपके देखो 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स, सेकेंड मटेरियल्स। यहाँ आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए हुए हैं और ये ऑब्जेक्ट्स आपके जिस मटेरियल से बन सकते हैं वो मटेरियल्स आपको नेक्स्ट कॉलम में दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को मटेरियल से मैच करना है, बट आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है, रिमेंबर an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. Means एक ऑब्जेक्ट आपका बहुत सारे मटेरियल से बना हो सकता है और जो एक मटेरियल है वो आपका काफ़ी सारे मैनी ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए काम में आ सकता है। ठीक है, अभी हम इसे करेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लाइक फर्स्ट है इसमें आपका बुक। ठीक है, ऑब्जेक्ट है आपका बुक। बुक ऑब्जेक्ट्स को आपको इन मटेरियल्स के साथ में मैच करना है। तो बुक आपकी ग्लास की बनी हो सकती है, नो। वुड की, नो। पेपर, यस, बुक हमारी पेपर से मिलकर बनी होती है, तो हमको बुक को पेपर के साथ मैच करना है। नेक्स्ट इसमें है लेदर एंड प्लास्टिक। लेदर और प्लास्टिक की भी बुक नहीं हो सकती है। ओके, सो द बुक इज मैच्ड ओनली विद पेपर। तो बुक को हमें किसके साथ मैच करना है, पेपर के साथ मैच करना है, क्योंकि जो बुक है वो केवल पेपर से मिलकर बनी होती है। हेयर यू कैन सी द आंसर। आंसर में देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, बुक। एक कॉलम आपको भी इसी तरीके से 2 कॉलम्स बनाने हैं। इन 1 कॉलम यू हैव टू राइट ऑब्जेक्ट्स एंड द नेक्स्ट इज मटेरियल। फर्स्ट में आप सारे ऑब्जेक्ट्स के नेम लिख लीजिए, एज इट इज आपको ये सारे नेम्स लिखने हैं जो भी यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट कॉलम में हमें उन मटेरियल्स के नेम लिखेंगे जिन जिन से मिलकर ये बने हो सकते हैं। तो फर्स्ट है बुक हमारा, बुक को हमने यहाँ साइड में लिख दिया पेपर, क्योंकि बुक हमारी ओनली पेपर से बनी होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज टम्बलर। टम्बलर क्या होता है बताया था मैंने आपको पहले भी। टम्बलर इज अ टाइप ऑफ कंटेनर विच कैन होल्ड ओनली लिक्विड्स। लिक्विड्स को मेनली होल्ड करने के लिए काम में आता है ये टम्बलर। सो इट कैन बी मेड अप ऑफ ग्लास, वुड, प्लास्टिक। तीनों से मिलकर बना हो सकता है। ग्लास से भी मिलकर बना हो सकता है आपका टम्बलर, वुड का भी हो सकता है, एंड किसका हो सकता है,
प्लास्टिक का भी हो सकता है। बट जो ये टम्बलर है ये आपका पेपर का नहीं हो सकता, लेदर का भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पेपर और लेदर आपके टम्बलर में नहीं आएंगे, आपको केवल ये ग्लास, वुड और प्लास्टिक लिखना है। नेक्स्ट है आपका चेयर। चेयर भी आपकी ग्लास की हो सकती है क्या चेयर? नो। वुड? यस। पेपर की चेयर होती है? नो। लेदर? नो। प्लास्टिक? यस। तो केवल आपके इसमें क्या क्या आएगा? वुड एंड प्लास्टिक। जो चेयर है आपकी वुड की बनी हो सकती है और प्लास्टिक की बनी हो सकती है मटेरियल, तो उसमें आपको यहाँ वुड एंड प्लास्टिक लिखना है। लाइक दिस टॉय। टॉय कैन बी मेड अप ऑफ वुड, पेपर एंड प्लास्टिक। टॉय आपके ग्लासेस के नहीं होते हैं, ठीक है, ग्लास के होंगे तो इजीली वो ब्रेकेबल होते हैं, टॉयज जो होते हैं तो वो आपको हर्ट कर सकते हैं, इसीलिए टॉयज मेनली ग्लासेस के नहीं होते हैं, वो आपका वुड का होता है, हो सकते हैं। पेपर के टॉयज भी होते हैं, लेदर के नहीं होते हैं, एंड प्लास्टिक के हो सकते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पर तीन मटेरियल्स के नेम आपको यहाँ लिखने हैं। लास्ट है आपका शूज़। शूज़ आपका ओनली लेदर का ही हो सकता है, ग्लास, वुड या प्लास्टिक के नहीं हो सकते। ठीक है, वुड भी आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ वुड भी लिख सकते हैं, क्योंकि होते हैं कुछ जगह पे आपने देखा होगा वुड के बने हुए होते हैं, पहनते हैं। तो जनरली आपके जो शूज़ हैं वो किसके होते हैं? लेदर के ही होते हैं। ओके, सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको? यहाँ ऑब्जेक्ट्स और यहाँ मटेरियल्स के नेम लिखकर इस तरीके से आपको इनको मैच करना है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको केवल स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और आपको बताना है इज इट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर्स हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। इज इट ट्रू? नो। इन्होंने क्या लिख दिया, इसको उल्टा लिख दिया सेंटेंस को। स्टोन इज ओपेक वाइल ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। इट इज द राइट सेंटेंस, है ना, बट इन्होंने यहाँ लिख दिया कि स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास ओपेक होता है। ऐसा तो नहीं होता, सो इट इज फॉल्स। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड स्टेटमेंट, अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक के अंदर लस्टर होता है, इरेजर में नहीं होता है। ये भी ऐसा नहीं होता, नोटबुक में लस्टर होता है, शाइन करती है आपकी नोटबुक? नो, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट, चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। जो चॉक है वो आपका वाटर में डिजॉल्व होता है? नो, चॉक कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर, कंप्लीटली डिजॉल्व ये वाटर में नहीं हो सकता, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्या क्या चीज़ें वाटर में डिजॉल्व हो सकती हैं? यस, सॉल्ट, शुगर एंड और क्या हो सकता है आपका? ग्लूकोज हो सकता है, ग्लीसरीन हो सकती है, बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो आपके इसमें डिजॉल्व होते हैं वाटर में, बट चॉक नहीं होता। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, जो एक पीस है वुड का आपका पानी में फ्लोट करता है वाटर में? यस, इट इज़ राइट, ये आपका राइट है सेंटेंस, वो वाटर में फ्लोट करता है। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कुछ चीज़ें वाटर में फ्लोट करती हैं और कुछ क्या करती हैं? सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं पानी में। बट जो वुड होता है वो कैसा होता है? बहुत लाइट वेट होता है, तो इसीलिए वो क्या कर सकता है? इट कैन बी फ्लोट ऑन वाटर, सो इट इज़ राइट। नाउ द नेक्स्ट इज, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? इनकरेक्ट है, क्योंकि शुगर वाटर में डिजॉल्व हो सकती है। ओके, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट इज, ऑयल मिक्सेस विद वाटर। नो, ऑयल आपका वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। देखा है ना आपने, ऑयल को अगर आप वाटर पे डालोगे तो ऑयल की ऊपर एक लेयर बन जाती है। ठीक है, ये पानी में नीचे नहीं जाता, पानी के ऊपर ही एक ऑयल की लेयर बन जाती है, बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन द वाटर, because density of oil is much less than water. वाटर से बहुत कम होती है डेंसिटी से ऑयल की डेंसिटी, इसीलिए वो वाटर के ऊपर क्या करता है आपका? फ्लोट करता है। नेक्स्ट इज, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। जो सैंड है वो आपकी
पानी में नीचे सेटल हो जाती है? यस, इट इज राइट, ट्रू। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर? यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। विनेगर जो है आपका एक लिक्विड है और वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, सो इट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सो ये हमारे सारे क्या हैं, आपके ट्रू फॉल्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, तो इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़कर फिर इनको करना। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। मीन्स नीचे आपको किसी ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के नेम दिए हुए हैं। ग्रुप दैम एज राउंड शेप्ड एंड अदर शेप, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। देखिए आप यहाँ क्वेश्चंस में देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है, ये फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनको आपकी क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग आपको किस प्रॉपर्टीज के बेस पे करनी है, वो आपके यहाँ दी हुई है। 2 प्रॉपर्टीज के बेस पर आपको इनकी ग्रुपिंग करनी है। फर्स्ट इज राउंड शेप्ड एंड अदर शेप, एंड सेकेंड इज ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। मीन्स फर्स्ट में आपको बताना है इनके अंदर से जो राउंड शेप है उनको अलग ग्रुप में रखना है, और जो अदर शेप्स हैं उनको आपको अलग ग्रुप बनाना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आपको इस सेकेंड प्रॉपर्टी ईटेबल और नॉन ईटेबल के बेस पर भी इनको आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। ओके, मीन्स इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो राउंड भी हैं और क्या है, ईटेबल भी हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके ऐसे हो सकते हैं जो राउंड हैं बट नॉन ईटेबल हैं। इसी तरीके से ये हो सकता है आपके अदर शेप्स हैं बट ईटेबल हैं, और अदर शेप्स हैं नॉन ईटेबल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके निकल कर इसमें से आएंगे जो आपकी इनको फुलफिल करते हैं। सो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी लेते हैं इसकी राउंड शेप्ड एंड अदर शेप। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने ग्रुप देम किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी ले ली राउंड शेप एंड द अदर शेप्स। फर्स्ट राउंड शेप एंड ये हमने 2 कॉलम बना दिए हैं, इसमें राउंड शेप लिखा है, इसमें अदर शेप लिखी है। तो फर्स्ट हमने लिया है इसका, फर्स्ट है इसमें आपका वाटर। तो वाटर राउंड शेप होता है, शेप फिक्स होती है क्या वाटर की? नो, वाटर को आप जिसमें भी डालेंगे कंटेनर में वो उसी की शेप के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। तो वाटर की कोई फिक्स शेप नहीं होती, तो हम इसे राउंड शेप के अंदर नहीं रखेंगे। तो वाटर को हमने कहाँ रखा है, अदर शेप्स में। नेक्स्ट है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल राउंड शेप होती है, इसीलिए हमने इसको यहाँ बास्केटबॉल राउंड शेप में रख दिया। नेक्स्ट है आपका ऑरेंज। ऑरेंज कैसा होता है, इट इज़ ऑल्सो राउंड, तो हमने इसको यहाँ रख दिया। नेक्स्ट है आपका शुगर। शुगर भी आपकी राउंड होती है क्या? शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो है ना, क्रिस्टल फॉर्म में होती है शुगर, आपकी राउंडेड शेप में नहीं होती है। तो शुगर भी हमने यहाँ अदर शेप्स के अंदर रख दी है। नेक्स्ट है आपका ग्लोब। ग्लोब भी आपका राउंड होता है, एप्पल राउंड होता है। एंड अर्धन पिचर। अर्धन पिचर मीन्स होता है आपका घड़ा, वो भी आपके राउंडेड शेप में ही आता है, नियरली राउंड होता है वो आपका, तो आप उसको उसमें रख सकते हैं। ओके, सो यहाँ आपके बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्धन पिचर आपके राउंड शेप के अंदर आ गए हैं, और अदर शेप्स के अंदर आपका वाटर एंड शुगर, दोनों चीज़ें आपके अदर शेप्स के अंदर आ गई। तो इस तरह से हमने इन ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग कर दी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको इसकी ईटेबल और नॉन ईटेबल इस प्रॉपर्टी के बेस पर हमको ग्रुपिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो हमने यहाँ भी वापस 2 कॉलम्स बना लिए हैं, ईटेबल्स, नॉन ईटेबल्स। फर्स्ट है हमारा वाटर। वाटर ईटेबल्स होता है, यस, ड्रिंक पीते हैं हम वाटर को, बट पीने के लिए या खाना मीन्स ईटेबल्स मीन्स उसको आप ले सकते हो, है ना। तो वाटर भी आपका किस में आता है, ईटेबल में आता है। ऑरेंज ईटेबल में आती है, शुगर भी आपका ईटेबल में आता है, और एप्पल भी आपका ईटेबल में आता है। ठीक है, तो इनमें से ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके जो ईटेबल्स में आते हैं। नॉन ईटेबल्स में आपका बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्धन पिचर आपके नॉन ईटेबल्स में आ गए। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने 2 प्रॉपर्टीज ली हैं, उसके बेस पर हमने इन ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की है। एक प्रॉपर्टीज के बेस पर आपके ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से अलग हुए हैं, जो ग्रुपिंग हुई है वो वाटर और शुगर अलग ग्रुप में आए हैं, और बाकी आपकी चीज़ें अलग ग्रुप में आई हैं। बट हमने जब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ली है, मीन्स हमने इनकी अदर प्रॉपर्टीज ईटेबल प्रॉपर्टी ली, तो आपकी ग्रुपिंग ये अलग तरीके से हुई है। इसमें आपके वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल एक ग्रुप में आ गए, और बाकी चीज़ें आपके अलग ग्रुप में आ गई।
देखा आपने, फर्स्ट के अंदर आपके बास्केटबॉल, ऑरेंज, दोनों एक ही ग्रुप के अंदर रखे हुए हैं, बट नेक्स्ट में आपने बॉल अलग है, बास्केटबॉल अलग ग्रुप में आ गई और आपकी ऑरेंज अलग ग्रुप में आ गई। तो ये जो ग्रुपिंग हुई है ये आपके प्रॉपर्टीज के बेस पर इनकी ग्रुपिंग की है। ठीक है, अगर कलर के बेस पे हो सकता है हम इनकी ग्रुपिंग करें तो इसमें कुछ और ही अलग निकल कर आएगा, है ना, ग्रुपिंग होगी अलग ही तरीके से। तो ये सब साइज इसके बेस पर आए, तो ये सब जो ग्रुपिंग है वो इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पर यहाँ पर की गई है। ओके, अंडरस्टैंड? तो ये आपको अच्छे से इसको देख लेना। नाउ द नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लिस्ट ऑल आइटम्स, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, ये लास्ट, ये आगे का मैंने नहीं लिया है क्योंकि इतना ऐसा है। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। ठीक है, आपको केवल ये देख लीजिए जो वाटर पे जो फ्लोट करती हैं चीज़ें, केवल आपको उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली हैं, बैलून्स हैं, empty bottles, cork, plastic, wood, oil. These all are things float on water. तो मैंने यहाँ इन सब के नेम लिख दिए हैं। ओके, इनको देख लेना, आप इनको चेक भी कर सकते हो, एक्टिविटी भी करके देख सकते हो कि इनको आप वाटर के अंदर रखकर देख सकते हो कि ये फ्लोट करती हैं या सिंक करती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपके घर के अंदर होते हैं जिनको आप चेक कर सकते हो कि वो फ्लोट करते हैं या सिंक कर सकते हैं, उन्हें भी आप इस लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिए उसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर में, तो उनके नेम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो चेक करके इसको आप अपना यहाँ से लिख लेना। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको 4 ये ऑब्जेक्ट्स के आपके ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इनमें से आपको ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। ऑड वन आउट मीन्स जो इसमें से अलग है। ऑड वन आउट आपने किया होगा, मैथ्स में भी किया होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप करते हैं ऑड वन आउट। फर्स्ट है आपका चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। इसमें से आपको ऑड वन आउट, ऑड वन आउट मीन्स ऐसी कौन सी आपको एक चीज़ लग रही है जो बाकी सारे ऑब्जेक्ट से अलग है। इन बाकी सब में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, एक ही ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है, जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, उसको आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप देखिए चेयर, बेड, टेबल एंड कबर्ड, ये चारों चीज़ों में क्या सिमिलरिटी है? दीज 4 आर मेड अप ऑफ वुड। ये चारों चीज़ें आपकी वुड की बनी होती हैं। बट बेबी, बेबी क्या होता है? बेबी मीन्स अ चाइल्ड। चाइल्ड कैन बी मेड अप ऑफ वुड? नो, चाइल्ड वुड का बना हुआ नहीं होता है ना। आप लोग वुड के बने हुए हैं क्या? नहीं होते। तो ये चारों चीज़ें तो आपकी वुड की बनी है, इनमें से बेबी ही आपका एक क्या है? अलग है। ठीक है, ये तो इसको हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। तो दिस इज द ऑड वन आउट। नाउ सेकेंड इज रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। इसे तो आप इजीली पहचान लेंगे। ये सारे रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, लोटस, दीज आर ऑल फ्लावर्स। ये फ्लावर्स हैं सब। बोट, बट बोट फ्लावर नहीं होती है, अलग है, तो इसे हमने यहाँ पर ऑड वन कर दिया है, इसे हमने अंडरलाइन करके अलग कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो इन चारों, ये स्टार्टिंग के जो ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, दीज आर मेटल्स। ये चारों क्या हैं? आपके मेटल्स हैं, बट जो सैंड है वो आपका अलग आता है ना। तो इसको हमने सैंड को इन बाकी सबसे अलग करके इसको अंडरलाइन कर दिया है। लास्ट है आपका शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। इसमें देखो क्या है? सैंड। इसमें भी जो ऑड वन है वो क्या है? आपका सैंड है। किस तरीके से है सैंड? बिकॉज शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, ऑल 3 आर डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, इन तीनों को हम वाटर के अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं। जब हम इन्हें वाटर में मिक्स करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, बट जो सैंड है वो आपकी वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है, तो इसीलिए हम इसे क्या कर दिया? हमने यहाँ पर अलग कर दिया। ओके, सो अंडरस्टैंड दीज ऑड वन आउट्स। आपको समझ में आ गए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके बेस पर हमने इनको अलग किया है और किस बेस पर इनके अंदर क्या क्या
सिमिलरिटीज़ हैं। ओके, सो आवर चैप्टर कंप्लीट नाउ। हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। इन्हें आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। ओके, राइट ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। इनको 2-3 बार चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना, इनको लर्न कर लेना, जिससे आप आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आए, इजीली आपको ये सब चीज़ें लर्न हो जाए और समझ में आ जाए। ओके, now we will meet in next class and start our next chapter. फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अपना। ओके, so take care and bye bye.